हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और कल है छोटी दीपावली, तो छोटी दीपावली की एडवांस में आपको हैप्पी दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान धनवंतरी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और चलिए मैं करती हूँ आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, आज कहीं जा रही हूँ और मार्केट से क्या लाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले तो बता दूँ, सबसे ज़रूरी है दवाई। तो मैं जा रही हूँ दवाई लेने, क्योंकि इसके बाद अब छुट्टियाँ 3-4 छुट्टियाँ होंगी तो मार्केट खुले नहीं होंगे, इसलिए जा रही हूँ और पैदल पैदल जा रही हूँ। सोचा कि आप लोगों को भी साथ में लेके चलूँ। और थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का जो मेरे साथ में नए लोग जुड़े हैं, दिल की गहराइयों से स्वागत है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में और सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं, उन सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए अब मैं आपके साथ में सबसे पहले तो रास्ता शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कठिन वाला रास्ता है और घास है, घास के बीच में से जाना पड़ रहा है। तभी तो ये चुन्नी यहाँ पे बांधी है कमर में। जब मेन रोड में जाऊँगी तो खोल दूँगी, वरना यहाँ पे गुम्बर है और घास पक रही है, तो ये गुम्बर सीधे कपड़ों में लगते हैं इसलिए। और आगे का रास्ता दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो आगे का रास्ता लोगों की घासनियाँ और जंगल वाला है और इसी बीच बीच में से हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले तो बस स्टॉप के लिए, जहाँ से हमें बस मिलती है। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा, आगे वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए आसपास का व्यू। तो चलिए अब मैं फटाफट से मिलती हूँ आप लोगों को मेन रोड में ही, क्योंकि यहाँ से अगर बातें करते करते चलूँगी तो गिर पड़ूँगी। ये देखिए कैसा फिसलन वाला रास्ता है, कहीं कहीं नहीं, पर लोगों ने जो रास्ता है वो साफ़ कर दिया है और कहीं कहीं ना ऐसे का वैसा ही पड़ा है। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आगे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं हिमाचल के गाँव जंगलों में। जंगल ख़त्म फिर गाँव शुरू, फिर जंगल ख़त्म फिर गाँव शुरू। और ज़्यादा घने घने घर नहीं होते हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पर घर होते हैं और ज़्यादा घर भी नहीं होते हैं। तो ऐसी होती है हमारी जो पहाड़ी लाइफ होती है और ये लोगों की है यहाँ पे। और यहाँ पे आगे चलते चलते हमें मिला एक घर, घर नहीं है गौशाला बनाई है ये लोगों ने। और देखिए ये यहाँ पे बंजर था, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता था। तो यहाँ पे जो अंकल है वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जॉब करते थे पहले, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपना छोटा सा रैन बसेरा स्टार्ट कर दिया। और देखिए यहाँ पे बंजर उखाड़ के उन्होंने ज़मीन बनाई और आज यहाँ पे पानी की फैसिलिटी और ये इलायची और लहसुन की खेती यहाँ पे कर रहे हैं। और बहुत मेहनती हैं अंकल, ये देखिए नीचे खेत में काम कर रहे हैं अभी इस टाइम। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि ये मुझे ना बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे जंगल के बीचों बीच में। ये देखिए बहुत ही सुंदर। और ये रही यहाँ पे धुंधन की मार्केट, यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये यहाँ से पीपलो घाट साइड अर्की साइड के लिए रोड, और हमने जाना था दूसरी साइड से, इस साइड से। ये यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर बीच में। और यहाँ से चलते चलते पैदल लोगों के गाँव के बीच में से, ये आजकल सभी लोग धूप में बाहर अपने पशुओं को बांध के रखते हैं। बस थोड़ा थोड़ा मैंने चलते चलते रास्ते में शूट किया है। ये रहा रास्ता, यहाँ से बड़ा प्यारा है। और अभी चलते चलते मैं पहुँच गई हूँ काफ़ी दूर, जहाँ से बस लेनी थी मुझे वहाँ से नहीं मिली, तो अब वहाँ से भी 3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा पैदल, और जाना पड़ेगा NH वाले रोड में। तो वहाँ पे देखती हूँ वहाँ से मिल जाए। और मुझे जाना है दालला घाट, यहाँ पे दवाई नहीं मिलेगी
और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब मेरे पीछे ना कमर में दर्द होने लगी है। कम से कम 6 किलोमीटर में आ चुकी हूँ पैदल, और 2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, तब जाके बस मिलेगी। तो बहुत बुरी हालत हो गई है। और दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। है फ्रेंड्स, तारला घाट की अमूजा फैक्ट्री, और इसको मैं अपने घर से अक्सर आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं कितने डाउन में आ गई हूँ नीचे। और मुझे जाना भी यही है, तारला घाट। तो मुझे ये यहाँ से जो रोड दिख रहा है, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये NH वाला रोड है, तो इसी में से मुझे बस मिलेगी। ऊपर से बस नहीं मिली, तो अभी चलती हूँ। देर भी होगी और थक भी गई हूँ। और चलते चलते मुझे मिला रास्ते में ये बैरी का पेड़, बैर। इसमें ये देखिए लगे हुए हैं बैर, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, खट्टे खट्टे मीठे मीठे। तो मैंने तो इकट्ठे करने हैं और मैंने ले जाना घर। देखिए ये पक रहे हैं तो नीचे ज़मीन में गिर रहे हैं, और इनको मैं इकट्ठा करूँगी और घर ले जाऊँगी। मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये पहाड़ी फल बैर। और ये हमारे घर के पास नहीं होते हैं, ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे थोड़ी गर्म जगह होती है। हमारे ऊपर पहाड़ी इलाका है तो बहुत ठंडी पड़ती है, यहाँ पे नहीं है। और इनके पीछे मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनी हैं, बहुत ही ज़्यादा। बताती हूँ कैसे। जब हम छोटे थे, स्कूल जाया करते थे ना, तो लोगों की घासनियों में बैर खाने जाते थे, और वहाँ पे ना घास होती थी, तो लोग गालियाँ देते थे कि हमारा घास जो है तुमने तोड़ दिया, इस करके। और ये प्राकृतिक हैं, खट्टे मीठे, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहीं पे दूसरी साथ में है ये आंवले का पेड़। वाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। जिसकी बनाई जाती है अचार, मुरब्बा। और आंवला वैसे भी कई तरह उपयोग में लाया जाता है। तो अभी ये थोड़े कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं। जब ये पकेंगे ना तो इनको अचार के लिए लोग निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सबसे ऊपर टॉप में धार दिखाई दे रही है, मैं यहाँ से आई हूँ पैदल चल चल के, और मैंने 7 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। बस अब थोड़ा सा ही बचा है, और अब मैं पहुँचने वाली हूँ मेन रोड में। ये देखिए यहाँ से आई हूँ मैं ऊपर से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नीचे चमाकड़ी पुल। और बस मुझे भी अब थोड़ा सा ही बचा है नीचे पहुंचने के लिए। और ये जो ऊपर वाला रोड है ये गया तारला घाट के लिए, और दूसरी साइड को है ये चला गया आगे मंडी सुंदरनगर के लिए। तो ये देखिए ये है, और बस मुझे भी यहीं पहुंचना है अभी पैदल चल चल के। और मैं आ गई हूँ 8 किलोमीटर पैदल। तो दवाई के लिए नहीं जाना होता ना, तो मैं कभी इतना पैदल नहीं आती, पर मम्मी की दवाई का सवाल था। तो ये तो 8 किलोमीटर था, अगर 800 किलोमीटर दूर भी होता तो मैं तब भी चल कर के ज़रूर आती। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ आगे ही। और ये रहा तारला घाट का बस स्टॉप, छोटा सा। और ये ऊपर के लिए जो रोड है ये गया शिमला के लिए आगे, और ये निचली तरफ को है मंडी बिलासपुर। और मुझे यहाँ से डायरेक्ट जाना है यहाँ दवाई की दुकान में, और ये है यहाँ पे मार्केट तारला घाट की। और दिवाली है तो दिवालियों की चहल पहल चारों ओर। और मैं जा रही थी यहाँ से सीधे दवाई शॉप की तरफ। और ये रही यहाँ पे दवाइयों की दुकान। तो मुझे दवाई लेनी थी सबसे पहले, और उसके बाद में मुझे फिर लेना था बीज। तो बीज तो बहुत आगे जा कर के था, यहाँ से बीज लिया। और ये रहा ऊपर को, ये देखिए ऊपर तारला घाट के लिए अमूजा सीमेंट की फैक्ट्री है, जहाँ पे ये रोड ऊपर को उस तरफ जाता है।
और मैं अब यहाँ से चल पड़ी थी डायरेक्टली घर को। तो घर भी मैं आधे रास्ते तक पैदल ही जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से बस ना बहुत अंधेरे मिलती है, इसलिए। और ये रहा पिपीलो घाट में, जहाँ से हमें मिल गई थी वापसी के लिए बस। और ये आ रही थी अर्की से, द्वारे सीलघाट अर्की। और इसी में मैं आ गई थी सरियांज के लिए। और सरियांज में उतर के फिर मुझे जाना था 2 किलोमीटर पैदल। और अब देखते हैं आगे कि क्या होता है, पैदल जाते हैं या तो सुबह से होगी शाम भाग दौड़ करते हुए, पर काम एक भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। जिस काम के लिए गई थी वो तो हो गया, दवाई तो पूरी मिल गई, वरना मेन ज़रूरी दीपावली आ रही है और फिर दुकानें बंद होंगी। तो दीपावली के दौरान दवाइयों की जो दुकानें होंगी नहीं मिलेगी, यहाँ पे प्राइवेट शॉप बंद होगी इस करके। और बाकी का तो मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ। लोग क्या कहते हैं धनतेरस पे क्या ख़रीदते हैं क्या नहीं ख़रीदते हैं, बट मेरी तो इतनी सारी शॉपिंग है कि देखोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सिर्फ दवाइयाँ और कुछ नहीं, बस यही थी मेरी धनतेरस की शॉपिंग। आज ये फिर शॉपिंग है या धनतेरस की शॉपिंग या फिर मजबूरी, कुछ भी समझ लीजिए, बट मेरे लिए तो मजबूरी है। और रही बात दीपावली की, धनतेरस की, तो हम नहीं मना रहे हैं दीपावली, क्योंकि अभी 5 महीने हुए हैं हमारी फैमिली में डेथ हुई है। और हमारे यहाँ पे हिमाचल में सबका मुझे पता नहीं, बट हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज है कि जब तक 1 साल नहीं हो जाता तब तक हमारे यहाँ पे कोई भी त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। तो इसलिए दीपावली भी हम नहीं मना रहे हैं। और हाँ, ससुराल मेरी अगर जाना हुआ दीपावली पे तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर नहीं भी जाना हुआ तो भी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हमारी जो ननदें हैं वो वेट करती है हमारा कि भाभी आएंगे, बट मेरा पक्का अभी नहीं है। आपको पता है मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, वो बीमार है, तो सबसे पहले मुझे वही ज़रूरी है। बाकी कोई त्यौहार नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। और आप लोगों ने देखा भी है कि मैं कभी कहीं नहीं जाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ। क्यों नहीं जा पाती हूँ? इसलिए नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरी मम्मी बीमार रहते हैं, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जा पाती। तो खैर, आज का ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। और हाँ, एक बार फिर से आपको छोटी और बड़ी दोनों दीपावली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।